भर से गुर्दों की तजारत और चोरी के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं। लाहौर की पुलिस ने इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो एक मकान में ऑपरेशन थिएटर बनाकर लोगों के गुर्दे निकालता था। शराफत हुसैन ये रिक्शा ड्राइवर हैं। गुर्बत और तंगदस्ती ने इनके घर में डेरे डाल रखे हैं। पानी पिलाना। अच्छा, आप पकाने के लिए लेके कुछ क्यों नहीं किया? मैं तो सुबह से गया हुआ था काम पे, काम नहीं मिला। मैं अब वापस आ गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो सुबह पकाना क्या है? शाम को क्या पकाना? मुझे क्या मालूम क्या पकाना है। मैं सुबह को जाता हूँ, शाम को घर में वापस आ जाता हूँ। काम मिलता नहीं। अब मैं खुद को जला डालूँ, मार डालूँ या बेच डालूँ, क्या करूँ? अगर आप नौकरी का इजाज़त नहीं ना दे सकते हमें, तो हमें जहर दे दो ताकि हम माँ बेटे जहर खा के मर जाएं। वो मैं कहाँ से लाऊँ? उसके लिए तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर होती तो मैं खुद ना खा के मर जाता। ये तो कोई हाल ना हो, बस नहीं गुजारने का। तुम भी मुझे बता दो क्या हाल है। मैं फिर ऐसे कहते हो मुझे मेरे मेके छोड़ा। 10 तारीख हो गई, मुझे तनख्वाह तो दे। यार तुम्हें तो पता है कीमत नहीं चल रहा। मैं सोच रहा हूँ इस काम में कोई तब्दीली लाऊं। तुम कोई परेशान हाल बंदे मेरे पर ढूंढ के लाओ। कैसे बंदे लाने हैं? यार ऐसे बंदे लाओ जो घर के माली वसाइल की वजह से परेशान है। बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या मेरी तनख्वाह मुझे टाइम पर मिलेगी? तनख्वाह भी टाइम पे मिलेगी और इस काम का तुम्हें अलहदा से मुआवजा भी मिलेगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आइए अब हम मिलते हैं मोहम्मद सईद से। ये नौजवान वालिदैन की काविशों से बीए तक तालीम तो हासिल कर बैठे, मगर इनका भी एक ही मसला है जो मुल्क के लाखों नौजवानों का है, और वो है बेरोजगारी। और फिर एक दिन शराफत हुसैन और मोहम्मद सईद की मुलाकात हुई जमील अहमद से, जो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। जमील अहमद एक निजी अस्पताल में मुलाजम है। जमील अहमद ने शराफत हुसैन और मोहम्मद सईद को गुर्दे बेचने पर आमादा किया और उनसे 7-7 लाख रुपए में बात फाइनल की। और फिर मुझे एक दोस्त ने एक काम के लिए बताया, जैसे वो काम हो जाएगा शायद घर के हालात बेहतर हो जाए। वो क्या काम है? वो जब होगा फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या काम है। अब नहीं मैं तुम्हें बता सकता। क्या काम करते हो? मैं बिल्कुल फारग हूँ। तुम्हें पता है इंसान एक गुर्दे के साथ भी जिंदा रह सकता है? जी मुझे तो नहीं होता है। क्या तुम अपना गुर्दा फरोख्त करोगे? क्या? देखो घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस काम का मुआवजा मिलेगा। मुझे मुआवजा और कब और कैसे मिलेगा? आधे ऑपरेशन से पहले और आधे ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो गया तो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब तुम जाओ और हाँ, खाली पेट आना और कुछ खा के ना आना। ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊँगा। डॉक्टर साहब मुझे ताया ने सब कुछ बता दिया है। मुझे सब शर्तें आपकी मंजूर हैं। मुझे आप ये बताएं मुझे आना कहाँ? तो ठीक है, कल सुबह तुम आ जाओ और खाली पेट आना, कुछ खा के ना आना। अगर कोई मायूसी की इंतहा को पहुंचकर गुर्दा फरोख्त करता है, तो उसे खरीद कर आगे फरोख्त करने वाले दरिंदे ये भूल जाते हैं कि आखिरत में तो उन्हें अपने इमाल का हिसाब देना ही है, मगर दुनिया में भी पकड़ हो सकती है। लाहौर पुलिस को इस गिरोह के बारे में इत्तला मिल गई। सीसीपीओ लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर ने इस गिरोह की सरकोबी के लिए डीएसपी शुमाली छौनी मियां इब्सार अहमद की निगरानी में टीम बना दी। इस टीम ने निगरानी के बाद अल फैसल टाउन लाहौर कैंट में एक मकान में कायम निजी अस्पताल में छापा मारा। और गुर्दों की खरीदो फरोख्त के कारोबार में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में एक डॉक्टर, 2 मरीज और इंडोनेशिया का एक शहरी शामिल हैं। मुलजमान ने इस मकान में ऑपरेशन थिएटर बना रखा था, जहां खुफिया तौर पर ऑपरेशन करके शहरियों के गुर्दे निकाले जाते थे। 2 दिन से हम जो है इसकी रैकी कर रहे थे और यही कोशिश थी कि इनको रेड एडेंट पकड़ा जाए। उसमें आज ही ये इनका काम स्टार्ट हुआ है ट्रांसप्लांट का, तो हमने इनको रेड करके पकड़ा है। इसमें से 7
जो मुलज़म हमने पकड़े जिनमें से एक MBBS डॉक्टर है और उसके अलावा एक फॉरनर था जिसको कि गुर्दा लगना था, जबकि एक जो वो बंदा है कि जो गुर्दा अपना दे रहा था। तो अब रेड करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ना की जाएगी। रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते रहे। गिरफ्तार डॉक्टर का कहना है कि उसे नहीं मालूम था कि यहाँ गैर कानूनी काम होता है, वो तो फीस लेकर ऑपरेशन करने आता था। हमें नहीं पता था कि ये काम होता है। मैं 1 महीने से आ रहा हूँ। पहले हमने एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, एक पित्ते का। मुझे नहीं पता था कि ये ऑपरेशन यहाँ पे आया हूँ, तो फिर उन्होंने कहा जी ये वो, तो मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने कहा ठीक है जी मैं करवा देता हूँ। असल जो बंदे हैं वो डॉक्टर नीस और वो जो है कोई इस तरह से बाकी और डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर सनाउल हैं। आपको नहीं पता था कि यहाँ ये काम होता है? नहीं, मुझे नहीं पता था, पहले नहीं पता, पहले कभी नहीं करवाया। आज आके पता चला कि ये इधर ये काम हो रहा है। मैं डॉक्टर MBBS डॉक्टर हूँ जी, ठीक है जी। मुझे यहाँ आज कॉल की गई थी कि यहाँ एक ऑपरेशन है, ठीक है, फ्री डिस्पेंसरी है हमारी, ठीक है जी। तो वहाँ डिस्पेंसरी का नाम उन्होंने नहीं बताया? अली क्लिनिक बताया था उन्होंने जी, ठीक है जी, कि ये अली क्लिनिक है, यहाँ पर आप आ जाएँ फ्री डिस्पेंसरी में। हमने एक पुअर पेशेंट है उसको ऑपरेट करना है, ठीक है जी। तो बल्कि ये भी कहा गया था कि आप हमसे थोड़ा सा जो है ना और राहत से देखो, हमारा पुअर पेशेंट है, ठीक है जी, तो आप इसको जो है ना वो एनेस्थीसिया दे दें, ठीक है जी। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अब आकर मुझे नहीं पता कि दूसरा भी कोई मरीज़ है जो रूम में था या नहीं था। इस मरीज़ के लिए मैंने अभी यहाँ, ठीक है जी, पहुँचा हूँ, तो पीछे से ये जो लोग आए हैं, मैं वहाँ से मुझे पकड़ लिया गया है। मैं आई डोंट नो कि ये क्या सीन हुआ है। गुर्दा फरोशी के घरौने जुर्म में गिरफ्तार मुल्जमान से मजीद तहकीकात जारी हैं, जबकि फरार होने वाले एक मुल्जम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस गिरोह की पुष्पनाही करने वाले अफराद को भी मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। बिलाशुबा ऐसे लोग इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं, जो बेबस अफराद की मजबूरियों से खेलते हुए उनके अज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। ऐसे मुल्ज़िमों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वो ऐसे अफराद के मुताल्लिक कानून नाफिज करने वाले अदारों को इतला देकर इनको गिरफ्तार करवा सकते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि मुफलिसी की हदों तक पहुँचे हुए ऐसे अफराद जो अपने अज़ा बेचने पर आमादा हो जाते हैं, उनकी बहाली के लिए भी हुकूमत और माशरे के साहिब हैसियत अफराद को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एक साल कबल प्लॉट के झगड़े की वजह से एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया था। 1 साल गुजर जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर मरकजी मुल्जिम अभी तक रूपोश है। IGP और चीफ जस्टिस आप जिन्हें ढूंढते हैं वो आपके सामने, इन्हें सजा दी जाए। SSP लख्ताबाद टाउन के दफ्तर में बैठकर रोती हुई ये लड़की बेटी है नेवी के रिटायर्ड चीफ पेटी ऑफिसर इदरीस खान की, जिसे 2010 में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िम मुजफ्फर अली उर्फ शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मकतूल की बेटियों ने मुल्ज़िम को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। हमारी ईद तो मातम में बदल गई थी। मेरे बाप ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वो बहुत ठीक इंसान थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम शाहिद मकतूल इदरीस का दोस्त था और इसने प्लॉट के कागजात दिलाने के बहाने इदरीस को अपने घर से बुलवाया था, जिसके बाद मुल्जिम शाहिद के साथी और इस केस के मरकजी मुल्जिम मलिक फयाज ने इसके खानदान से 40,000 रुपए लिए और अगले रोज ही इसे कत्ल करके इसकी लाश सुरजानी टाउन के इलाके में फेंक दी। इन लोग ने पैसे मंगवाए, हम लोग ने पैसे भी दे दिए। पैसे दिए जब तक 10-11 बजे तक मोबाइल ऑन था पापा का। 30,000 कैश दिए थे और 10,000 का चेक था, 50,000 इन्होंने बोला था। तो पापा की लास्ट टाइम मुझसे बात हुई थी कि 50,000 करके कहीं से भी भेज दो। सुबह 6 बज गए, फिर 6 बजे बराबर हम लोग ट्राई कर रहे थे मोबाइल पापा का, क्योंकि पापा फ़ौरन फ़ोन करते थे कहीं भी होते थे। उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। 6 बजे उनका दोबारा फ़ोन ऑन हुआ तो 2 बार उन्हें फुल बेल गई और नो आंसर आया, और उसके बाद दोबारा उनका मोबाइल ऑफ हो गया। उनका जब मोबाइल ऑफ हो गया फिर 10 बजे लाख्ताबाद थाने में खबर आई थी कि उनकी सरजानी में डेड बॉडी मिली है, बास्केट में रखी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस केस का मरकजी मुल्जिम फयाज मलिक ज़मीन की खरीद फरोख्त का कारोबार करता है।
और वारदात के बाद से मुलजिम अपने आबाई इलाके अटक फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में पुलिस पार्टी भी रवाना हो चुकी है। मलिक फैयाज के बारे में जो पता चला है कि वो प्रॉपर्टी और ज़मीनों का काम करता है और अटक से उसका ताल्लुक़ है, और कराची में भी उसकी हमें जगह पता है। वो रात को रेड किया था लेकिन वहाँ घर पे ताला लगा हुआ था। वो एज़ पर इंफॉर्मेशन उसका मोबाइल भी बंद है और वो अटक चला गया। मकतूल रिटायर्ड नेवी ऑफिसर इदरीस की बेटी का कहना था कि मुलजिम शाहिद इनके वालिद के पास आता था और शाहिद ने पैसों की वसूली के लिए इसके वालिद को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। ये पापा के पास आते थे और लास्ट टाइम जब ये आए तो कहने लगे आपके पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। पापा ने बोला अभी नहीं है, मेरे पास जब होंगे तुम जाओ, मैं फ़ाइल उठा लूँगा जब मेरे पास पैसे होंगे। तो इन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा। और इन्होंने यूँ मुंह पे हाथ फेरा और कहने लगे मैं तुम्हारा नहीं करूँगा, पैसे निकलवा लूँगा, देख लूँगा मैं तुम्हें, और अब मैं तुम्हें दूसरे बंदे से मिलवा रहा हूँ। इन्होंने मिलवाया मलिक फैयाज से पापा को कि अब तुम इससे फ़ाइल बनवा लो, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूँगा। अगर आप मुझे समझते हैं आप मुझे यही मार दें, मगर आप लोग हकीकत सुने, हकीकत क्या थी। अगर जब तक आप लोग हकीकत नहीं सुनेंगे उस वक्त तक आप मुझे किस तरीके से कातिल करेंगे। मसला मेरा ये है कि ये पापा जो है ये मेरे घर आए, मैं इनके घर गया, मैं इनकी दुकान पे गया, मैं इनसे बहुत क्लोज हो गया था। मैं इनके साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था, ये मेरे मोहसिनों में से थे। मकतूल इदरीस को गुज़िश्ता साल 27 रमज़ान के रोज़ अगवा किया गया था। इसकी गमज़दा बेटी हाथ जोड़कर आला हुक्काम से अपील कर रही है कि इसके वालिद के सफ़ाक कातिल को इबरतनाक सज़ा दी जाए। पुलिस का कहना है कि कत्ल के असल मुहर्रिकात दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेंगे, जिनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर की पुलिस के तशद्दुद से हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल के बेटे ताहिर नवीद के मुकदमे के मरकजी गवाह को पुलिस ने अगवा कर लिया था। क्राइम सीन में तफसीली खबर नशर होने के बाद उसे पुलिस ने रिहा कर दिया। दो माह पहले लाहौर माल पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल नवीद आलम के बेटे ताहिर नवीद के मुकदमा कत्ल के वाहिद गवाह उसके बहनोई मोहम्मद अरशद को 12 रोज कबल पुलिस एहलकारों ने अगवा करके एक निजी टार्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे धमकी दी कि अगर ताहिर नवीद हलाकत केस में सुलह ना की तो उसे भी तशद्दुद करके हलाक कर दिया जाएगा। मीडिया पर मोहम्मद अरशद के अगवा की खबर नशर होने के बाद अगवाकार पुलिस एहलकारों ने उसे छोड़ दिया। मोहम्मद अरशद का कहना है कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उसके कान का पर्दा भी फट गया, जिससे उसे अब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। इन्होंने एक टार्चर सेल बनाया हुआ था, वहाँ पे इन्होंने मुझे ना अंदर बंद कर दिया, 4 घंटे बंद कर किया रखा। उसके बाद इन्होंने जो साहब मुझे खाना वाना दिया, मगर मैंने खाना शाना नहीं खाया और ये दबाव डालते रहे मेरे पे कि भाई ना सुलह करो हमारे साथ, नहीं करोगे तुम्हें मार देंगे हम। और उसके बाद ना 5 दिन बाद ये मकसूद गुजर आया, उसके साथ एक आदमी था। इन्होंने जो है मुझे गालियाँ बकी और मुझे मेरा एक कान का पर्दा भी फाड़ दिया और धक्के भी मारे इन्होंने मुझे बहुत। इन्होंने बहुत मेरे से ना मुझे भी टार्चर किया इन्होंने बहुत ज़्यादा कि हमारे साथ सुलह करो। उसके बाद मैंने कहा कि हमने तो सुलह करनी नहीं है, तुम हमें मार दो, हम नहीं सुलह करेंगे। मोहम्मद अरशद का कहना है कि वो घर से सौदा सलफ लेने के लिए निकला था। पुलिस एहलकारों ने उसे अगवा कर लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर कार में डालकर निजी टार्चर सेल में ले गए थे। मोहम्मद अरशद की सास का कहना है कि जालिम पुलिस वालों ने पहले उसकी गोद उजाड़ दी थी। उसका बेटा शादी के 1 माह बाद ही पुलिस वालों के हाथों मारा गया और अब पुलिस वाले मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ने पर उतर आए हैं।